हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास +2 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर पहुंच गए हैं। तो क्लास 12 चैप्टर 3 एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए क्वेश्चन पहले देखते हैं कि क्या है हमारे लिए। Three electrolytic cells A, B, C containing electrolytes zinc sulfate, silver nitrate and copper sulfate respectively connected in series। तीन सेल हैं A, B and C और ये सीरीज में तीनों क्या किए हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं। और A में है जिंक सल्फेट, बी में है सिल्वर नाइट्रेट एंड सी में है कॉपर सल्फेट। तो ये तीन सॉल्यूशन हम लोगों ने टेक ओवर किए हुए हैं। स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू देम। इनमें से करंट फ्लो किया है कितना, 1.5 एम्पियर। क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो सभी में से करंट सेम फ्लो करेगा। Until 1.45 gram of silver were deposited at the cathode of cell B। ये करंट पास किया ताकि सिल्वर का कितना मास डिपॉजिट हो जाए। सिल्वर मास डिपॉजिट जो हुआ है 1.45, तो 1.45 ग्राम इतना मास डिपॉजिट हुआ जब इतना करंट फ्लो किया है कंटिन्यूसली। ओके, आगे नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। करंट कितनी देर तक फ्लो किया है, यानी वी हैव टू कैलकुलेट टाइम टी। और नेक्स्ट है व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक वर डिपॉजिटेड। और इस टाइमिंग में कॉपर और जिंक का कितना मास हुआ है वो भी हमें पता करना है। एटॉमिक मासेस हमें तीनों के दिए हुए हैं, कॉपर जिंक और सिल्वर का। ओके चलिए, सबसे पहले अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट में इधर करते हैं, सिल्वर के ऊपर +1 और नाइट्रेट के ऊपर -1 चार्ज है। तो इसका मतलब है कि सिल्वर को रिड्यूस होना है तो उसे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो सिल्वर आयन से सिल्वर में कन्वर्ट हो सके। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हमें 1 फेराडे चार्ज चाहिए। 1 फेराडे मतलब 96500 कूलम चार्ज requires to deposit कितना मास। सिल्वर का एटॉमिक मास है 108, तो 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट है 96500 की, ताकि 108 ग्राम जो सिल्वर है वो डिपॉजिट हो सके। तो फिर 1 कूलम इसको पलट के भी लिख सकते हैं हम लोग कि 108 ग्राम कितने चार्ज को मतलब रिक्वायरमेंट करता है, 96500 को। तो 1 ग्राम ऑफ सिल्वर, इधर चाहे आप लिख दोगे सिल्वर के लिए कितना चार्ज चाहिए आपको, डिवाइड बाय 108। नाउ मेरे पास है कितना 1.5, नहीं सॉरी, कितना डिपॉजिट हुआ है 1.45 ग्राम। तो 1.45 ग्राम के लिए कितना चार्ज आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले तो अपने 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया है कि चार्ज इतना चाहिए, 1 ग्राम के लिए इतना चार्ज चाहिए, तो इतने ग्राम के लिए कितना चार्ज चाहिए तो हम लोग वो मल्टीप्लाई
करेंगे। तो 96500 1.45 डिवाइडेड बाय 108, तो ये मेरे पास बन गया 1295.602 कूलम। तो इतना ग्राम डिपॉजिट करवाने के लिए इतना चार्ज की रिक्वायरमेंट है। अब आप सोच रहे हो कि इससे चार्ज का करेंगे क्या? हमें टाइम निकालना है, करंट दिया है, चार्ज फाइंड कर लिया। तो यू नो द रिलेशन T इज इक्वल टू I Q अपॉन I। I इज इक्वल टू Q बाय T होता है। तो फिर टाइम निकालने के लिए चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम हम लोग चार्ज डिवाइड बाय करंट कर देंगे। तो चार्ज कितना आया है? 1295.602। व्हाट इज द करंट? 1.5। अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो उस तरीके से फिर हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो मैं डिवाइड ही कर रहा हूँ। 1295.602 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये मेरे पास 863.73 सेकंड आ गए। 863 सेकंड आ रहा है अराउंड। यस। तो इसको अगर आप मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? डिवाइड बाय 60 कर दियो तो ये 14.40 मिनट्स आ जाएंगे। तो मतलब आपका जो टाइम है सेकंड्स में इतना आ गया है और मिनट्स में इतना आ गया। तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 14 मिनट्स 40 सेकंड्स के लिए जो करंट है वो फ्लो किया है। 14.40 मिनट्स एक्चुअली, नॉट सेकंड्स। ठीक है। चलिए अब हमें ये भी निकालना है इसी क्वेश्चन में कि जिंक और कॉपर के ऊपर कितना जो मास है वो डिपॉजिट होगा। इसको आप इरेज कर देते हैं। हमारे पास ये चार्ज की वैल्यू लिखी रहेगी। ठीक है। और टाइम तो हमको कोई जरूरत है नहीं, हमें तो चार्ज से मतलब है। तो पहले जिंक की बात कर लेते हैं। तो जिंक में क्या चीज है? जिंक के ऊपर +2 है और यहाँ पर -2 है सल्फेट। तो यानी कि जिंक को 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए जिंक में रिड्यूस होने के लिए। तो इसका मतलब यहां से क्या आइडिया निकलता है कि 2 फैराडे यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 96500, यानी ये आपका बन गया 0003। तो इतना चार्ज पे 1 मोल ऑफ जिंक डिपॉजिट होगा। 1 मोल इज इक्वल टू जिंक का 1 मोल जो है वो 65.3 ग्राम में है। इसका मतलब क्या हो गया? इतना चार्ज डिपॉजिट करेगा 65.3 ग्राम ऑफ जिंक। तो 1 कूलम चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा? इतना। हमारे पास टोटल चार्ज कितना आया है? 1295.602 कूलम। तो आपको पता ही है ये वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि ये अब अपन यूज कर लिया है। तो 65.3 1295.602 डिवाइडेड बाय 1930000। तो ये मेरे पास आ गया है 0.044 ग्राम। ठीक है। तो 0.044 ग्राम जो मास है वो जिंक का डिपॉजिट होगा अगर इतना चार्ज फ्लो करेगा जैसा कि इन्होंने गिवन किया हुआ है करंट 1.5 एम्पियर। अब रह गया कॉपर के लिए। तो कॉपर के लिए भी बात करेंगे। हमें इस चार्ज की जरूरत है तो हम लोग उसको साइड में लिख लेते हैं।
1295.602 कूलम। ओके, कॉपर सल्फेट में क्या चीज है? कॉपर सल्फेट में कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है और सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है। तो करना क्या पड़ेगा, कॉपर को भी 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो कॉपर में रिड्यूस हो जाए। अब इसको चेंज करेंगे हम लोग, 2m यानी कि इतना कूलम चार्ज डिपॉजिट करेगा 1 मोल ऑफ कॉपर। बस एक मिनट तेरे। तो कॉपर के 1 मोल में कितना चार्ज है? 63.5। तो 1 कूलम में कितना होगा? और टोटल चार्ज मेरा गिवन है, तो ये टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट अस मल्टीप्लाई द टर्म। 193000। So I am getting 0.43 ग्राम ऑफ कॉपर। तो कॉपर 0.43 ग्राम डिपॉजिट होगा। तो इस तरीके से हमने कॉपर जिंक का मास कैलकुलेट कर लिया। पहले हमने टाइम कैलकुलेट किया, चार्ज कैलकुलेट किया, और इस तरीके से हमारा आंसर डन हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2.3.16 क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।